हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल में कंसेप्ट टू फोकस टीचिंग करियर में। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मालूम है कि मैं आशीष आपका भाई और विपिन सर का क्लास पर डे तो चल रहा है। तो आप लोग अच्छा से क्लास कर रहे होंगे। विक्की सर का भी क्लास 2 दिन के बाद कंटिन्यू आएगा फिजिक्स का क्लास। बाकी हमारे विपिन सर है जो मैथ भी संभाल रहे हैं और केमिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को पूरा अच्छा से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। हमें मालूम है कि आप लोग एकदम 3 महीना में आप लोग पूरा एकदम क्लियर कर लीजिएगा, एकदम आने एग्जाम आने आने तक। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल में। जैसा कि मैं आज लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में क्या लेकर आया हूँ? शब्द। शब्द कहने का मतलब शब्द क्या है, इसका कितने प्रकार है, मैं इसको पूरा अच्छा समझूंगा। और आप लोगों को कि मैं संज्ञा पढ़ा दिया हूँ, विशेषण पढ़ा दिया हूँ, सर्वनाम पढ़ा दिया हूँ, आवेदन पत्र पढ़ा दिया हूँ। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं वहां से वीडियो। और बने रहिएगा मेरे चैनल में। अगर किसी चीज को अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे या तो भैया जी यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो मैं उस चीज को देखूंगा और आप लोगों को बताऊं। तो बने रहिएगा मेरे चैनल में। मैं सब पे मैं विशेष फोकस करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देखिएगा शब्द क्या है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी कहने का मतलब डिफिनेशन आप लोग अच्छा समझिएगा। कहने का मतलब सीधा सीधे बच्चों, प्यारे बच्चों, आप लोग समझिएगा। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मतलब सार्थक मतलब पूरा पूरा रहना चाहिए। जैसे कहने का मतलब कलम, कलम तो सब लिखने वाला हो गया। मकान, मकान मकान हो गया पूरा पूरा अर्थ। और किताब, चमक इत्यादि और सारा होगा। वहां पे गहना होगा, पेन होगा, या तो कुर्सी या तो टेबल, ऐसा मतलब हम लोग बोल सकते हैं। कहने में सार्थक मेल हो, कहने में किसी चीज का अर्थ निकले। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे चपक, इसका ये भी 3 अक्षर का, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। चपक, चपक कोई अर्थ नहीं इसका निकल रहा है। और यहाँ पे लिख देंगे अगर मक्कप, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। प्यारे बच्चों, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि शब्द कहने का मतलब पूरा पूरा शब्द आना चाहिए। जैसे आपका नाम हुआ, किसी का नाम हुआ राम, किसी का नाम हुआ श्याम, तो यहाँ पे श्याम यहाँ पे प्रकट हो रहा है। यहाँ पे अगर लिख दें मैं श्याम, मैं श्याम, तो इसका मतलब कुछ हुआ नहीं। ठीक है, पूरा पूरा अर्थ आना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। तो बने रहिएगा मेरे चैनल में और देखते हैं यहाँ पे शब्द का कितने प्रकार है। तो आप लोग बने रहिएगा। तो मैं इतना इरेज करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देखिएगा शब्द कितने प्रकार के हैं। शब्द 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा क्या है? रचना या बनावट की, रचना या बनावट। तीसरा क्या है? रूपांतर के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, आप लोग समझिएगा पूरा अच्छा से। अगर आप लोग नोट्स अच्छा से बना रहे हो तो आप लोग ऐसा करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं, एकदम प्यारा सा नोट्स बना सकते हैं। तो आप लोगों को पूरा शब्द का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा, और ये प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा क्या है? रचना या बनावट। और तीसरा क्या है? रूपांतर के आधार पर। तो प्यारे बच्चे, आप लोग समझ गए होंगे। और मैं क्या करके पूरा डिटेल से समझाता हूँ। इसके इसके 4 प्रकार होते हैं, तो मैं बताऊंगा अगले पॉइंट पे। तो मैं इरेज करता हूँ। आप लोग अच्छा नोट बनाइएगा इसी तरह से जैसे मैं लिखा हूँ। तो मैं इरेज करता हूँ इसको। तो प्यारे बच्चे, आप लोग देखिएगा अच्छा से। सबका प्रकार मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या था? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर वो 4 प्रकार के होते हैं। तो क्या लिखा? उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला हो गया इसका इसका पहला हो गया तत्सम। दूसरा क्या हो गया? तत्भव। तीसरा क्या हो गया? देशज। चौथा का क्या हो गया? विदेशज। तो मैं जैसा ही नोट्स बनाया, जैसा ही आप लोग पूरा अच्छा सुंदर से नोट्स बनाइएगा, जब मैं लोग कॉपी भी आपका देखे तो लगे कि नहीं कि इतना अच्छा नोट्स बनाया है। तो ऐसा ही करके आप लोग बना सकते हैं एकदम अच्छा तरह से। और बाकी आप लोग तो एग्जाम में फाड़ के रख देंगे, मैं जान रहा हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल में। और मैं एक एक करके पूरा डिफिनेशन के साथ में आप लोगों को पूरा बताता हूँ। तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज, मैं पूरा बताता हूँ आप लोगों को। बने रहिएगा मेरे चैनल में। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देखिएगा पहला का पहला वाला। तो आप लोग बने रहिएगा। पहला वाला क्या था? तत्सम। तो तत्सम के मैं पूरा अच्छा डिफिनेशन समझाऊंगा क्या है जो तत्सम। तत्सम कहने का मतलब संस्कृत के मूल शब्द हिंदी में तत्सम कहते हैं। कहने का मतलब प्यारे बच्चों डिफिनेशन के आप लोग पकड़िएगा अच्छा तरह से। इसमें क्या लिखा गया, क्या कहा गया। संस्कृत के मूल शब्द हिंदी में तत्सम कहते हैं। कहने का मतलब वो, जैसे हिंदी में लिख रहा हूँ रिक्त लिख रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल से आप लोग समझिएगा। रिक्त लिखा हुआ है, छात्र, अग्नि इत्यादि और सब लग सकता है, लेकिन यहाँ पे इत्यादि डाल दिया। 3 एग्जाम्पल आप लोग समझिएगा पूरा पूरी से। तो हिंदी में जैसा आप लोग मानते हैं कि रिक्त, ऐसा लिखा हुआ है। तो आपका प्यारे बच्चों
यहाँ पे क्या संस्कृत के मूल शब्द में, जैसे संस्कृत में भी ऐसा ही लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे छात्रा, तो छात्रा में भी हम लोग संस्कृत में ऐसा ही लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग अच्छा समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं अगला पॉइंट पे आऊंगा, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल में। अगर नोट्स बना रहे हैं तो अच्छा से नोट्स बनाइएगा, नहीं तो ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में सब आता रहता है, आप लोग को तो बता दिए पहले ही। तो मैं दूसरा पॉइंट पे आता हूँ, इसको तत्सम, दूसरा क्या होगा, तत्भव। दूसरा पॉइंट पे आ रहा हूँ, तो प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या है, तत्भव। तत्भव कहने का मतलब पूरा इसका डिफिनेशन समझिएगा हम लोग अच्छा तरह से, और इसका मैं डिफिनेशन पढ़ता हूँ, एक बार आप लोग समझिएगा। संस्कृत के बिगड़े रूप को हिंदी में तद्भव कहते हैं। कहने का मतलब सीधे से आप लोग समझिएगा, तत्सम से आप लोग क्लियर हो गया होगा। और दूसरा क्या है, संस्कृत के बिगड़े रूप को हिंदी में तद्भव कहते हैं। एग्जाम्पल से आप लोग समझिएगा, दूध। कहने का मतलब इसमें सीधा सीधे लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब ये बिगड़ी रूप है, तो इसको हम सीधे कैसे क्या कर दिया हूँ, संस्कृत में दूध, दूध का मतलब दूध, यहाँ पे दुग्ध लिखा हुआ है। और दूसरा क्या है, जैसे कुबड़ा कहते नहीं, कुबड़ा जैसा लग रहा है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, संस्कृत में खूब से कहा गया है। और गांव के जैसे हम लोग कहते हैं तुम लोग कौन गांव सा है, तो आप लोग फिलहाल तो उतना गाँव नहीं, ग्राम मतलब बोला, जैसे आप लोग एड्रेस में भी लिखते हैं तो आप लोग पोस्ट या ग्राम ऐसा लिखते हैं, आप लोग गाँव नहीं लिखते हैं डायरेक्ट। तो प्यारे बच्चे आप लोग समझ गए। तो कहने मतलब आप लोग डिफिनेशन ही समझ रहे होंगे कि संस्कृत के बिगड़े रूप को हिंदी में तद्भव कहते हैं। तो आप लोगों को पूरा एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एकदम कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। और मैं तीसरा पॉइंट पे आता हूं, तो बने रहिएगा मेरे चैनल में। और जो भी नहीं समझ में आता होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है भैया जी, तो मैं इस चीज को सुधारूंगा, मैं लिखूंगा। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो। प्यारे बच्चे आप लोग देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है देशज। देशज कहने का मतलब प्यारे बच्चे आप लोग अच्छा से डिफिनेशन समझिएगा, आप लोग को पूरा पूरा डिफिनेशन समझ में आ जाएगा अच्छा से एकदम। देशज, जिन शब्दों का जन्म अपने देश में हुआ उसे देशज कहते हैं। कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जिन शब्दों का जन्म अपने देश में हुआ हो उसे देशज कहते हैं। जैसे आप लोग, हम लोग भारत से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं क्या, लोटा, थाली, पगड़ी, खिचड़ी, ये सब मतलब अपना देश में ये सब शब्द उत्पन्न हुआ है। तो आप लोग डिफिनेशन से समझ गए होंगे, और एग्जांपल भी आप लोग समझ गए होंगे अच्छा तरीका से। और यहाँ पे एग्जांपल में जैसे हम ले सकते हैं, यहाँ पे खिचड़ी हो गया, चिड़िया हो गया, और तरह के मतलब अपना देश में ये शब्द का उपयोग हुआ है, मतलब यहाँ पे उत्पन्न हुआ है। तो आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों मेरे एग्जांपल से और डिफिनेशन से। तो मैं अगला पॉइंट पे आता हूँ, और आप लोग मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एक और है बस, मैं अगला क्लास में फिर मिलूंगा, एक और पॉइंट है उस पर मैं फोकस करता हूँ अभी। तो बने रहिएगा मेरे चैनल। प्यारे बच्चों मैं चौथा पॉइंट पे आ रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, ये लास्ट पॉइंट है। और मैं आप लोगों को और दो रह गया, तो मैं आप लोगों को अगला सेशन में, अगला क्लास में बताऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल में। ये लास्ट पॉइंट है, पहला का लास्ट पॉइंट, मतलब फोर्थ पॉइंट है ये, पहला का फोर्थ पॉइंट। तो देखिएगा आप लोग, तो फोर्थ पॉइंट क्या है, विदेशज। देशज, विदेशज, देशज हो गया। अब विदेशज पे मैं आया हूँ। विदेशज कहने का मतलब जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ उसे विदेशज कहते हैं। कहने का मतलब डिफिनेशन आप लोग समझ रहे होंगे कि जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो उसे विदेशज कहते हैं। कहने का मतलब जिन शब्दों का, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग समझिएगा, साइकिल, डॉक्टर, बाल्टी इत्यादि, और सारा चीज है, तो मैं तीन ही एग्जाम्पल में लिया हूँ। तो प्यारे बच्चों ये विदेशज का शब्द है, ये हम लोग भारत में बोल रहे हैं, हम लोग अपना देश में बोल रहे हैं, तो साइकिल कोई बात नहीं, लेकिन ये सब जो शब्द है जो विदेश से लिया गया है। जैसे कहने का मतलब साइकिल हो गया, डॉक्टर हो गया, बाल्टी हो गया, और इत्यादि और सारा चीज होगा। तो एग्जाम्पल आप लोग समझ गए होंगे अच्छा से। तो मैं और अगला वीडियो में मिलता हूँ। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। और मतलब रह गया है 2 पॉइंट और रह गया है, तो मैं अगला क्लास में लूंगा। तो आज मतलब ज्यादा टाइम हो रहा, तो हम लोगों को भी ऑफलाइन में क्लास लेना है, तो अभी मैं आज के लिए एंड करता हूँ। तो मैं आप लोग कुछ खास इन्फॉर्मेशन में देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को मालूम है कि मैं हमें आप लोग तो पहचान रहे होंगे अच्छा से कि मैं आशीष आपका भाई हूँ। जो भी प्रॉब्लम आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया जी यहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं इस चीज को सुधारूंगा। और बाकी विपिन सर का तो पर डे क्लास चल रहा है, और विपिन सर भी 2 सब्जेक्ट अभी संभाल रहे हैं, मैथ और केमिस्ट्री का। और विकी सर का फिजिक्स का क्लास चलेगा, कल से कंटिन्यू रहेगा उनका भी, और मेरा भी कंटिन्यू कल से क्लास रहेगा। और मैं इंग्लिश भी लेकर आऊंगा, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल में। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमें अच्छा तरह से सपोर्ट कीजिएगा, ताकि और आने वाले समय में आप लोगों के लिए कुछ अलग कर सको हम लोग, हमारे टीचर, हमारे टीम लोग। तो प्यारे बच्चों मैं आप लोग से यही उम्मीद करूंगा, आपको
करूंगा कि आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें, अपने दोस्तों के साथ पढ़ते रहें और अपना भविष्य में, उज्जवल भविष्य में कुछ करते रहें, अपना माँ बाप के लिए आप लोग कुछ करें। तो प्यारे बच्चों, मैं आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।